हाय, मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव। आज आप लोगों की बेहद डिमांड पर एक वीडियो बना रही हूँ। हालांकि इस वीडियो को बनाने में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी सबका ये है कि मैडम आप एडिक्शन पे वीडियो बनाएं, एडिक्शन पे वीडियो बनाएं। चलिए, मैं वीडियो के माध्यम से आपको एडिक्शन के बारे में कुछ जानकारी दूंगी, समझाऊंगी। अगर कोई समझ सकता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। वीडियो बनाना मेरे लिए सार्थक हो जाएगा, क्योंकि एडिक्शन जो इंसान करता है उसके लिए वीडियो, बातें सब बेकार की चीज़ें होती हैं। उनको इस चीज़ से निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर भी हम एक प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, एडिक्शन का शब्द आते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक बात आती है, अल्कोहल। मैं क्योंकि पहले पेशे से मैं काउंसलर हूँ, बाद में रेकी हीलर हूँ। मेरे पास मोस्टली क्लाइंट्स इसी पर्पज़ के लिए आते हैं कि मैडम मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं, फिर हंगामा करते हैं, घर में कलेश होता है। मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं, मेरा बेटा बहुत ड्रिंक करता है। बेटे को तो बहुत कम आते हैं, हस्बैंड का ज़्यादातर आता है। प्लीज़ कुछ ट्रीटमेंट बताइए। अब मैं उनको क्या बोलूँ कि वो हंगामा करते हैं। जब ड्रिंक कर लिया तो उसके बाद तो हंगामा करेगा ही ना। ड्रिंक करने के बाद उसको होश ही नहीं है। और ट्रीटमेंट क्या है? इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप कितना भी आपको समझा लो, कुछ कर लो, उस समय वो आदमी साथ समझ चला जाएगा, लेकिन बाद में वही काम करेगा जो उसको करना है, क्योंकि उसकी बॉडी उसकी डिमांड करती है, उसको उसकी लत लग जाती है। सबसे पहले मेरे पास जो आते हैं काउंसलिंग के लिए, हीलिंग के लिए, सबसे पहले मैं जो इंसान ये बोलता है कि मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं, या फिर मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे बेटा कर रहा है ड्रिंक, मेरे ससुर ड्रिंक करते हैं, या मेरा जेठ ड्रिंक कर रहा है, मेरा भाई भाई ड्रिंक कर रहा है, सबसे पहले बोलती हूँ कि अब अपनी अपनी एडिक्शन की आदत को ख़त्म करो। क्या आप जानते हैं, हम सब किसी ना किसी एडिक्शन का शिकार हैं। एडिक्शन क्या है? लत, नशे की लत। कैसी भी लत हो सकती है, उसको एडिक्शन बोलते हैं। अल्कोहल, ड्रग, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, ये तो बहुत अच्छे अच्छे नाम सबको ही मालूम है। इसके अलावा और हम लोग जो लेडीज ज़्यादातर इसके शिकार होती हैं, या मोस्टली लोग इन चीज़ों के शिकार होते हैं। मोबाइल, आपके यहाँ तो 24 घंटे मोबाइल है, तो क्या आपको मोबाइल का एडिक्शन नहीं है? आपको ज़बरदस्त एडिक्शन है मोबाइल का। आप उसके बगैर एक सेकंड नहीं रह सकते हैं। थोड़ी देर में जाकर अपने मोबाइल को चेक करते हैं, कहाँ से क्या मैसेज आया, क्या है अपडेट आया। अगर आप उसके थ्रू जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप उसके बाद भी अपने मोबाइल को 24 घंटे अपने हाथ में रखते हैं, अपने पॉकेट में रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, तो ये आपको एडिक्शन है। उसकी वाइब्रेशंस आपके हार्ट को कितना प्रॉब्लम देती हैं, वो कान को कितनी प्रॉब्लम देती है, उसका आपको नहीं अंदाजा है। सफाई का एडिक्शन, इधर भी सफाई उधर भी सफाई, मेरे को सफाई करनी है, सुबह सफाई में लगे रहते हैं, वो एडिक्शन। हर समय लड़ना, जरा सी बात पे लड़ना, ये भी एक नशा है। जब तक किसी से लड़ नहीं लेते तब तक हमें चैन नहीं आता। हमें दूसरों की नेगेटिविटी देखना, आप 24 घंटे दूसरे की नेगेटिविटी देखते हैं, गलत चीज़ देखते हैं, नकारात्मक सोच बनाते हैं, ये भी एक एडिक्शन है। क्योंकि आपको सामने वाले में आपको सिर्फ नेगेटिव दिखाई दे रहा है। आपके पड़ोस में कौन आया, इसमें आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, वो क्या कर रहा है वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है। ये एक एडिक्शन है हमारा, क्योंकि हम उस चीज़, वो हमारा ऑरा उस चीज़ को खींचता है, इसके बगैर हम रह नहीं पाते। अगर वो सामने से निकला है, हमारे घर कोई इंसान आया है, तो हमारे अंदर वो नशा है, हमारे उस चीज़ को, हमारे लत है, जो हमारे कहता है कि ये जरूर किसी कारण से आया है, इसको किसी ने भेजा होगा मेरे घर पे। हम पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते हैं उसके लिए। हमारे नेगेटिव थिंकिंग बन जाती है कि इंसान मेरे घर आया है, किसी भी काम से आया है, पता पूछने आया है, या किसी भी चीज़ के आया है, इसको जनरल जरूर किसी ने भेजा है। क्योंकि हम नशे के शिकार हैं, नेगेटिव थिंकिंग के शिकार हैं। हम किसी इंसान को पॉजिटिव वे में देख ही नहीं पाते हैं। हर जगह जैसी बात पे लड़ना, जैसी बात पे लड़ना, उसकी गलतियां ढूंढना, हंगामा करना, ये सब भी नशा है, ये भी एडिक्शन है। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना, बाबा मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, अपने इसमें ही लगे रहना, ये भी एक एडिक्शन है। ये सब एडिक्शन नहीं है? और आप, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई इन चीज़ों में से कोई ना कोई एडिक्शन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें किसी दूसरे को नहीं सुधारना है। वही वाली कहावत है ना कि हमें इंसान को सुधारना है, इंसान की गलतियों से नफरत करनी है, इंसान से नफरत नहीं करनी है हमें। सबसे पहले हमें शुरुआत अपने अपने एडिक्शन को रिमूव करने से करनी पड़ेगी। हमारे अंदर ऐसा क्या एडिक्शन है जिसके कारण अगर कोई ड्रिंक करके हमारे घर आ रहा तो हमें देखते लड़ने लग जाता है? क्योंकि जैसे ही वो आया, आज फिर पी के आ गए, तो सारा पैसा बर्बाद करके आ गया, ये करके आ गया, वो करके आ गया, लो खाना खा लो, पटक दिया खाना। बस, नशे में उस आदमी को तो होश है ही नहीं, उसका दिमाग तो काम करेगा ही नहीं। फिर जो होगा वो होगा घर के अंदर। क्योंकि हम अपने एडिक्शंस को नहीं सुधार सकते, हम अपने आप को नहीं सुधार सकते, हम दूसरे से उम्मीद करते हैं वो सुधर जाए। हर इंसान के अंदर यही प्रॉब्लम है कि वो दूसरे से उम्मीद करता है कि सुधर जाए, मैं वैसा के वैसा रहूंगा, मैं बिल्कुल सही हूँ।
आई एम ऑलवेज राइट। आप कैसे समझ सकते हैं कि आप हमेशा सही हैं? आप हमेशा गलत। आपको अगर किसी चीज़ के से प्रॉब्लम हो रही है, किसी इंसान से प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स आप गलत हैं, वो इंसान गलत नहीं है। आप अपने को सुधारिए, उस चीज़ से अपने को दूर कर दीजिए। मालूम है कि इंसान अगर ड्रिंक करके आया है, कुछ करके आया है, तो तुरंत अपना जो उसको चाहिए उस समय दे, ताकि वो हट जाओ वहाँ से। उस जगह को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए, अपने औरों को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए, अपने घर को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए। धीरे 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 वो इंसान अपने आप पॉजिटिव होने लग जाएगा। उससे गुस्से से, लड़ाई से नहीं, उसको प्यार से सुधारो आप। मैंने बहुत लोगों के अल्कोहल छुड़ाया, बहुत लोगों के तंबाकू छुड़ाया है। एक पर्सन बस मेरे पास ऐसा आया था जिसने ड्रिंक के, हालांकि बहुत मैंने मेहनत कर दी उसके ड्रिंक छुड़वाने में, 2-3 महीने तक उससे बिल्कुल ड्रिंक नहीं ली, बिल्कुल कुछ नहीं करा। लेकिन उसके बाद क्योंकि इसकी रेकी हीलिंग बहुत लंबी चलती है, तो उसने फिर वापस उन चीज़ों को शुरू कर दिया। हालांकि मैं जानती हूँ इंसान गलत नहीं है, उसके साथ रहने वाले भी कब तक बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उनको उसको सुधारने के लिए, क्योंकि वो आपका परिवार है। आपको उसको बिखेरना नहीं, उसको समेटना है। जिस इंसान ने ऐसी परिस्थिति में अपने परिवार को समेट लिया, वो इंसान जग को जीत गया। आप भगवान की नज़र में जीत गए हो। अगर आप उस परिस्थिति से भाग गए हो, आप उस चीज़ को आपने बहुत बढ़ा दिया, अपने परिवार को तोड़ दिया, इट मीन्स आप हार गए, दुनिया से हार गए, अपनी नज़रों में हार गए, सबकी नज़र में हार गए। आपको जो परिस्थिति आपके सामने आई है, नेचर ने जो आपको चीज़ दिया उसको एक्सेप्ट करो, और उस चीज़ को, अगर वो नेगेटिव तो उसको रिमूव करने की कोशिश करो, उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। हमारी बॉडी के अंदर इतना पावर है कि हम हर चीज़ को पॉजिटिव बना सकते हैं। बहुत साधन है इसके। क्योंकि जो नशा करता है उसकी विल पावर बहुत बहुत वीक होती है। वो हमेशा डरता है। जो किसी भी चीज़ का नशा कर रहा है उसके अंदर हर चीज़ का डर है। अगर मैं नशा छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा, अगर मैंने नशा छोड़ दिया तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, अगर मैंने पूजा पाठ करना बंद कर दिया तो क्या पता मेरे घर में कोई विपत्ति आ जाए, कोई आपदा आ जाए, क्या पता वो इंसान मेरे घर में आया, क्या पता क्या करने आया था। उसकी विल पावर बहुत वीक होती है। जो भी किसी तरह का एडिक्शन करता है उसकी विल पावर बहुत वीक होती है। और हम सोचें कि वो सुधर जाए, इतनी जल्दी सुधर जाए, वो पॉसिबल नहीं है। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम सबको मिल के काम करना पड़ता है। कई बार तो अड़ोसी पड़ोसियों को भी हेल्प करनी पड़ती है। आप इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाओ, इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाओ कि सामने वाला अपने आप पॉजिटिव हो जाए, झिड़क दे उस चीज़ को कि नहीं, मुझे अब ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे अपने परिवार के साथ रहना है। ऐसा नहीं कि नशा करने वाला आदमी बेवकूफ़ होता है। जब नशा नहीं कर रहा होता, आम तो उसके सामान्य तौर पर उससे बात करो तो वो इंसान बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत अच्छा इंसान है। नशा करने के बाद उसको नहीं मालूम उसके अंदर क्या हो जाता है, उसका अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो हमको ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करनी जिससे वो स्थिति में जाए नहीं, नशा करे नहीं। क्योंकि जब हमारे घर में पूजा पाठ होएगी, हम अपने अपने सेल्फ हीलिंग करेंगे, अपने मेडिटेशंस वगैरह करेंगे घर के अंदर, और एक हल्का सा म्यूजिक का, भगवान के भजन का या किसी भी चीज़ का हल्का सा म्यूजिक चला के रखेंगे, तो घर के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी। गूगल दीप जलाएंगे, धुआं करेंगे थोड़ा सा घर का, शाम की संध्या आरती करेंगे, तो घर के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी। वो इंसान कब तक नेगेटिव हो जाएगा, कभी ना कभी सुधर जाएगा, उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। हम उसके पास बैठ के अच्छी बातें करेंगे, पॉजिटिविटी आएगी, सारा एडिक्शन खत्म हो जाएगा, घर का पूरा एडिक्शन खत्म हो जाएगा। सबको शुरुआत अपने अपने से करनी पड़ेगी, हमको अपने से एडिक्शन खत्म करना पड़ेगा। जब हम अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, सामने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। आप उसको वो चीज़ दीजिए जो उसको चाहिए, उसकी हर इच्छा पूरी करिए, और जब जब मौका लगा प्यार से उसको समझाइए। ये नहीं कि उसको झिड़क दो, कर दो, घर छोड़ के चले जाओ, उसे गाली गलौज करो, थाना पुलिस करो, सड़क पे इंसल्ट करो, सड़क पे भाग जाओ। ये सब चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी को डाउन करती हैं। उसके लुक्स को देख के तो हर कोई बोल देगा वो तो नशे में है, उसको होश नहीं है। लेकिन ये जो हमने हरकतें करी हमारी पर्सनैलिटी को डाउन करती हैं। आपके सामने कोई नहीं बोलेगा, लेकिन पीछे से आप अगर किसी का सुने तो मालूम चलेगा कि हर कोई आपको ही गलत ठहरा रहा है। ऐसा मत करिए, अपने परिवार को मत तोड़िए। नशा इतना आसान नहीं कि बहुत जल्दी से आदमी छोड़ देगा, क्योंकि जब हम अपने आप को इतनी आसानी से नहीं सुधार सकते तो हम दूसरे से कैसे उम्मीद करें कि सुधर जाए। अगर अभी मैं आपसे कहूँगी गुस्सा करना बिल्कुल बंद कर दो, आप बहुत गुस्सा करते हो, क्या आप गुस्सा करना 2 दिन में बंद कर दोगे? आपको बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए आपको बहुत ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेंगी, हो सकता है आपको पिल्स भी लेनी पड़े। तो जो नशा करने वाला आदमी हो, खाली हीलिंग से, खाली उससे नहीं सुधरेगा, हमारे प्यार से उसका ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा। उससे होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है, सल्फर 200, वो सुबह 10 ड्रॉप्स आप एक सादे पानी में डाल के उसको पिला दो। फिर उसके नशा, जो उसके बॉडी और सल्फर की डिमांड करती है, इसका नशा करता है, वो चीज़ उसकी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। आप अजवाइन का पानी का काढ़ा बनाइए और उसको शीशी में भर के रख लीजिए, 2 चम्मच सुबह शाम उसको दीजिए, उसके अंदर से वो डिमांड कम होने लग जाएगी, जिसके कारण नशे के लिए भागता है। अब ऐसा ट्रीटमेंट करिए। मैंने कितने लोगों को ये बताया, ज़्यादातर लोगों से होता है मैम वो तो कुछ करता ही नहीं है, वो लेगा ही नहीं, कैसे दे दोगे? आप उसको लेगा ही नहीं, कैसे दे दोगे? ले ही नहीं सकता वो,
वो झिड़क देता है, फेंक देता है। यही तो है, जब वो कुछ कर ही नहीं सकता, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर आप उस प्रॉब्लम से क्यों फाइट कर रहे हैं, उसको प्रॉब्लम को क्यों जिक्र कर रहे हैं। हेल्प करिए उसकी उस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करिए। क्योंकि जो इंसान अपने आप खुद हो कि अपने पास आपसे आता है आपके पास कि मैम मेरी ड्रिंकिंग आदत छुड़ा दी है, मेरे कोई भी एडिक्शन को रिमूव कर दो, तो वो काम बहुत फास्ट होता है। क्योंकि आदमी खुद आता है और उसकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि उसकी कोशिश करता है, वो अपने मेडिटेशन करने की कोशिश करता है, सेल्फ हीलिंग के लिए कोशिश करता है और ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करता है, तो बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। लेकिन जिस इंसान को हमें क्योर करना है वो नहीं चाह रहा कि वो क्योर होए, तो उसमें हमें थोड़ा टाइम लगता है, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है हमें उसको। अब मैं पक्का कह रही हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर हम उसको प्यार से हमसे पहले मिल के उस चीज़ को दूर करेंगे तो वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसको स्प्रेड कर देंगे उस बात को कि मेरा हस्बैंड तो हमेशा ड्रिंक करता रहता है, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, ये अगर आप उसने आपको सबके सामने कुछ बोल दिया तो बस आपका मुंह खुल गया, आप उसकी इंसल्ट कर दोगे, छोड़ कर चले जाओगे उसको, और सब आस पास सब जगह आपने स्प्रेड कर दिया कि मेरा हस्बैंड ड्रिंक करता है, मेरा हस्बैंड ड्रिंक करता है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है, वैसा करता है। इससे ऐसा करते करते आपका और आपका घर, आपका शहर, घर पूरा अंदर का एटमोसफियर सब नेगेटिव हो जाएगा। आपकी तरफ सब नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव उससे देखेंगे आपको कि अरे ये तो वो है, अरे ये तो वो है इसका हस्बैंड ड्रिंक करता है, अरे ये तो वो है जिनके घर हस्बैंड ड्रग्स वगैरह लेता है, अरे वो तो वो है जिनके घर में इतना नेगेटिव होता है। मतलब आपको सिर्फ उसी वे से आपको देखा जाएगा, आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आप कौन है, आप क्या है, कहाँ सर्विस करना है, आपका प्रोफेशन क्या, उसी से आपको नहीं पहचाना जाएगा। आपको उससे आपकी पहचान बन जाएगी, आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी कि आप उसके हस्बैंड या उसकी वाइफ है जो नशा करते हैं। यही तो बता रही थी अपने हस्बैंड के बारे में, यही तो बता रही थी अपने वाइफ के बारे में। तो हमको ये आइडेंटिटी नहीं बनानी। ऐसी आइडेंटिटी बनने के साथ ही हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाएगा। जब लोग हमें गलत नज़र से देखेंगे तो हम और नेगेटिव होते चले जाएंगे। हमको अपने को पॉजिटिव करना है। इस बात को कहीं बाहर नहीं बोलना कि हमारे घर में क्या है। हमारी घर की बात हमारे घर के अंदर तक रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। हमने जो खाना खाया हमारे पेट को मालूम है, दूसरे के पेट को नहीं मालूम होना चाहिए। तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जब अपनी प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दूसरों का माध्यम नहीं लेंगे, तो देखिए प्रॉब्लम बहुत फास्ट दूर होगी। और इसका रेकी हीलिंग में बहुत अच्छा इलाज है। हाँ, थोड़ा लंबा चलता है, कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम बहुत पैसे लगेंगे, मैं इतना एफोर्ड नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, आप उस कंसेशन भी हो जाता है। लेकिन आप कोशिश करें कि उसकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कीजिए और एक ही हीलिंग कराइए। और जब जो भी ऐसा नशे वाला एडिक्शन वाला इंसान आता है, उनके घर में उसके, मैं ये बोलती हूँ, घर का एक इंसान जो है वो रेकी हीलिंग सीख ले, तो जो खुद बैठ कर उसका ट्रीटमेंट करे। क्योंकि ट्रीटमेंट लंबा समय चलेगा। एक बार तो हम इसको क्योर कर देंगे, लेकिन आप उसको ट्रीटमेंट लंबे समय तक ट्रीटमेंट देंगे तो वो बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा। अब एक काउंसलिंग लीजिए। अगर आपके घर में कोई एडिक्शन का, कोई किसी भी तरह का एडिक्शन है, मेरे इतने सारे एडिक्शन होता है, किसी भी तरह का एडिक्शन कोई पेशेंट है, आप एक काउंसलिंग लीजिए, आपको जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। उसको पालिए मत, उसको बढ़ाइए मत। एडिक्शन को जहाँ जब आपको मालूम चले उस समय उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए घर में तनाव और टेंशन, लड़ाई झगड़ा या उसको नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। चुपचाप आइए, काउंसलिंग लीजिए और रेकी हीलिंग करवाइए उसकी। और वो कोशिश करिए, जब आप आएंगे तो अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होगी तो मैं खुद आपको एक लेवल सिखा दूँगी, जिससे ऐसे आप उसकी प्रॉब्लम रोज़ दिन में 10 मिनट बैठ कर उसकी हीलिंग करेंगे, उसकी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हमें प्रॉब्लम खत्म करनी है, हमें इंसान को खत्म नहीं करना, अपनी फैमिली को खत्म नहीं करना है। इसलिए प्लीज़ रेकी पे विश्वास कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को खत्म करिए, एडिक्शन को खत्म करिए। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे व्यूज़ अच्छे लगते हैं, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए। मेरा मकसद सिर्फ अपनी बात को, अपने की हीलिंग को दूर दूर तक पहुंचाना, जिससे लोग इस हीलिंग को जाने, इसके बारे में अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करें। प्लीज़ जितना आप इसको शेयर करेंगे, मेरे जो मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को आप लोगों के साथ बात करती हूँ, तो मेरी मेहनत सार्थक होएगी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब चाहे करें चाहे ना करें, लेकिन शेयर बहुत करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।